एक जो ये खेल खेला जा रहा है भैंस को मिनी सेक्रेटेरिएट तक ले जाने का, आपको बता देते हैं कि अभी तक जो है ये भैंस मिनी सेक्रेटेरिएट तक पहुंच नहीं पा रही है। 4 कदम की दूरी भी जो है ये भैंस तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि जैसे ही ये मनोज राठी को देखती है कहीं ना कहीं जो है भैंस गुस्सा हो जाती है और इधर उधर सिर मारने लगती है। और ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट की दिखा रहे हैं। एक बार यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ जो है मिनी सेक्रेटेरिएट है और बिल्कुल यहाँ जो है भैंस को बांधा गया है। और आपको बता देती हूँ कि बहुत ज्यादा भीड़ को देख करके शायद ये इधर उधर टक्कर मार रही है। हालांकि सवाल अभी भी यही है कि क्या सिर्फ ज्ञापन देने के लिए इतनी सारी जनता की जिंदगी दांव पर लगाना आप लोगों को क्या सही लग रहा है? क्या ये एक स्टंट या फिर जो गेम खेला जा रहा है वो कितना सही है? और ये लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने से। अब भैंस जो है वो बीजेपी के नेताओं को देख के चमक गई भाई साहब। अच्छा। मना कर दिया भैंस ने, नो बोली मैं ज्ञापन कौन दूं इनको, ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी है। अब दुष्यंत चौटाला क्राउड इकट्ठी करे 2-2 आदमियों की, लेकिन 6 बजते ही दुकानदार दुकान बंद नहीं करेगा तो दुकान में अंदर घुस के चालान कर दिया जाएगा। वैक्सीन हुई है भैंस? हाँ वैक्सीन, भैंस का वैक्सीन भी है, मास्क भी तैयार कर रखे है भैंस का, सारे काम होंगे। डीसी मैडम को भैंस ज्ञापन देगी तो मना करके ना, फिर कैसे होगा? भैंस को राजी कर लेंगे, हमारी भैंस है खुद की, चारा डालेंगे भैंस राजी हो जाएगी। एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी भैंस है और मेरी लाठी है। पहले लाठी भैंस दुष्यंत चौटाला के पास थी, आज की डेट में मेरे पास है, तो भैंस ज्ञापन भी देगी, डीसी दफ्तर के अंदर भी जाएगी और भाई साहब सारे काम होंगे। मैं इस प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि भाई साहब 6 बजे कोरोना आ जाती है दुकानदार गए, 6 बजे कोरोना आ जाती है रेडी वाला गए। भाई साहब एक बात बताओ आप मैंने, कोरोना रेडी वाला के दुकानदार का दुष्यंत की रैली में कौन आवा भाई साहब? 2-2 आदमी फरीदाबाद में इकट्ठे करे है, अभी तो हो गया था कोरोना, कमाल होगी भाई साहब। 2-2 आदमी की जिंदगी खतरे में डाला गया। मैं पूछना चाहूँ प्रदेश की जनता से, मैं पूछना चाहूँ खट्टर सरकार से, इसीलिए आज मैं भैंस के साथ लठ लेके आया हूँ। या कहावत हमारा हरियाणा में, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज ये लाठी भी मेरी और भैंस भी मेरी भाई साहब। 11,000 वोल्टेज का जो ड्रामा कराया है, क्या लगता है सरकार कुछ समझेगी क्या? ड्रामा नहीं है जी, भैंस ने पूरा मन बना रखा है। आज भैंस मन ने ऊपर चढ़ा देवी नाटकी, दुष्यंत के फोटो लगाता ही तक की नुबली उनके कड़ा लगा हुआ है। ये तो बहुत बड़े भ्रष्ट हैं। मेरी भैंस बहुत नाराज हो रही है मेरे से। आज सामने दुष्यंत खट्टर के कारण आज शाम ने मेरी भैंस में दूध कौन देवा भाई साहब? हमारे बच्चे भी ना दूध रहेंगे, क्योंकि जब से भैंस यहाँ आई है, जब से हमने फोटो दिखाया है, उसी टाइम से आपके कैमरे के सामने देखा नहीं आपने कितनी नाराज हुई, कितनी बाजमबाज रही। लेकिन मैं एक बात प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि देखो भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस दिन लाठी जनता ने उठा ली और भाई साहब भैंस जनता ने ले ली, तो दुष्यंत और बाढ़ देखते रह जाओगे, लाठी भैंस जनता की हो जाएगी। इसीलिए मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ और लोगों को दिखाना चाहूंगा। आज अंदर भी जाओगी डीसी दफ्तर में, डीसी को ज्ञापन भी देवेगी। देखो मन तो डीसी घुसन कौन देवे, नू कवा है डीसी भाई मनोज राठी तना मास्क नहीं लगा रखा, तना वैक्सीन चेक कराओ। भाई टिक्का तो लगवाया था, वैक्सीन का बेरा है कौन हमने, इसीलिए हम आगे भाई साहब हमारी भैंस ने लेके मैंने पूछा गाँव बढ़ाते हैं भाई ज्ञापन देना है, बोला तेरे लिए बुरी वाली भैंस ले जा दिया होगी, इसका वैक्सीन भी लग रही है, मास्क भी लगावेगी, सारे काम करेगी। लेकिन जैसे ही भैंस यहाँ आई, उसने देखो ये क्राउड दुष्यंत चौटाला ने इकट्ठे करे थे फरीदाबाद में भाई साहब। ये क्राउड दिखाओ मैं जनता ने, 2000 आदमी 2 दिन पहले फरीदाबाद में इकट्ठे करे। आज भाई साहब दुष्यंत चौटाला की यह फोटो भैंस ने देख ली भाई साहब। भैंस ने यह फोटो देखते ही मेरी भैंस भी दग्गी, मेरी भैंस नाराज होगी, बोली इन लोगों के सेती मैं कौन जाऊं जी, ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी है, अनके फोटो लको दो
और मैं राजी होके चल लूंगी। मेरी भैंस ने तो नू भी कह दिया सामने दूध कौन दूं जी तने मैंने पूछा क्यों भाई, नू बोली गलत आदमियों के फोटो दिखा दिए, भ्रष्ट आदमियों के फोटो दिखा दिए। मैं सरकार से पूछना चाहूँ हूँ, कमल गुप्ता जी एक सरकारी दफ्तर में बिना मास्क घूमते हैं और यहाँ हम ज्ञापन देने के लिए आते हैं डीसी मैडम को या एसपी से काम करवाने के लिए आते हैं या किसी दफ्तर में जाते हैं तो बाहर खड़ा गेट पर संतरी कहता है वैक्सीन दिखा, कोनी जी मास्क लगा, माँ जी यो तौलिया बांध लेंगे, बोला नहीं मास्क लगा। मेरा सरकार से सवाल है, सरकार के नेता स्टेज पर किस प्रकार, आप देख लो भाइयों, सरकार के नेता किस प्रकार खुल्लम खुल्ला नंगा नाच करने लग रहे हैं। इसलिए हमने बनाया है जिसकी लाठी अरे उसकी भैंस। देखो भाई हटी पर एक बारी दिखा दे भाई, दिखा दी, देख लो भाई, यह है जी जो लठ मेरा है और यह भैंस मेरी है भाई साहब। देख लो नाराज हो रही है, ज्ञापन सिर पे बांध रही है। निवेदन करते हैं नौजराठी निवासी भैया का लंबा सारा पूरा ज्ञापन पूरा है, देख लो सिर पे बांध के आई है। और मैं बार बार आपने दिखाना चाहूंगा भाई हम इस बात का विरोध करने लग रहे हैं। इसके दौरे ना खड़े हो, आप मरवाओगे सारे ने। मेरी भैंस है भाई साहब है, मन्ना बेरा है ना। आज तो नाराज सिर्फ ये है कि इनकी फोटो इस पर लगा दिए। मैं तो मन्ना भैंस ने वायदा करा था कि आप मेरे ऊपर बैठियो और फिर चालियो यमराज की तरह, लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे ही मेरी भैंस ने ये फोटो देखे भैंस नाराज होगी और नाराज ऐसी होगी भैंस ने मना कर दिया जी, ऊपर बिठाते मना कर दिया, लेकिन माथे पे अपना ज्ञापन लगा लिया। मैं डीसी मैडम से अनुरोध करूंगा कि आप हमने तो अंदर को नहीं घुसने दो, कम से कम मेरी भैंस ने तो अंदर आ जाने दो। बढ़ने लग तो लेके जाओगे आप, मैंने बेरा ही से एक तो आप बहुत तेज तरह रहो। हाँ लेके जाओगे जी, क्यों नहीं लेके जावा। पूरा प्रयास यही है, आज सरकार का समझ में आ जा कि लाठी भैंस किसी की भी हो सकती है, इसलिए इतनी तानाशाही मत बरतो कि लोग परेशान हो जाए भाई साहब है। इतनी तानाशाही मत बरतो कि कानून का दो रूप हो जा, एक वीआईपी के लिए एक आम आदमी के लिए। आज मैं उन शहरवासियों की आवाज उठाने आया हूँ जो 6 बजे जन की रेहड़ी बंद कर दी जावे है, 6 बजे जन की दुकान बंद कर दी जावे है, जिनको कोरोना के नाम से परेशान करा जावे है और मंत्री और नेता खुलेआम कोरोना के नियम तोड़ते हैं। रात को 8 बजे पार्टियां करते हैं, रात को 10 बजे मीटिंगा करते हैं, तो 2000 क्राउड को इकट्ठा करते हैं। आज मैं मांग करता हूं सरकार से कि कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए भाई साहब। लाठी जी अब लेकर जाओगे या नहीं लेकर जाओगे? लेके जाएंगे जी। चलो भैंस थोड़ी सी एक बार 5 मिनट चारा खुआ दे फिर ले चलियो। अच्छा हाँ पहले खाओगी? हाँ पहले खाओगी फिर जाओगी भाई साहब। ये बोर्ड तो सरकारी दफ्तर वाला काम हो रहा है। चालू हुआ कोई बात को नहीं, साफ कर दूंगा। ये तो सरकारी दफ्तर वाला काम हो रहा है, पहले खाएगी फिर जाएगी। हाँ ये भैंस भी तो फोटो लाग गए ना जी, इनके इन खाने वाला के फोटो लाग गए, इसीलिए भैंस खाएगी और फिर जाएगी जी। सब नवेरा है, सारी दुनिया नवेरा है। धन्यवाद। ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर की दिखा रही हूँ, जहाँ पर अलग अलग हथकंडे जो है मनोज राठी अक्सर अपनाते हुए दिखाई देते हैं। और आज जो है कुछ अलग ही खेल, एक अलग ही स्टंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक भैंस को लेकर के आ गए हैं, भैंस उनको अपने ऊपर नहीं बिठा रही है, तो मनोज राठी ने एक डंडी पकड़ करके साइड में गवाले की तरह खड़े हो गए हैं। और ये सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट के, जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो है धरने के ऊपर बैठी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। और ये भैंस जो है राजगढ़ रोड से लेके यहाँ तक सभी को टक्कर मारती हुई आई है। और जैसे ये भैंस इस साइड जाएगी, क्योंकि मनोज राठी कह रहे हैं और उनके साथ जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि भैंस जो है भीड़ को देखते हुए बार बार असमंजस के अंदर पड़ जाती है और कहीं ना कहीं विचल जाती है, जिसकी वजह से वो टक्कर मारने लगी है। तो जब मनोज राठी इस भैंस को इन सभी लोगों के बीच के अंदर लेकर के जाएंगे तो किस तरीके की तस्वीरें निकल करके आएंगी, क्योंकि एक चुनावी स्टंट के लिए, एक ज्ञापन देने के लिए, बार बार कैमरे पे आने के लिए मनोज राठी भैंस तो लेकर के आ गए हैं, लेकिन भैंस जिस कदर टक्कर मार रही है, मुझे लगता है
कि अगर भैंस ने यहाँ पर टक्कर मार दी तो बहुत सारे लोग जो है घायल हो सकते हैं। और इस तरीके का जो इमैच्योर बिहेव मनोज राठी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना सही है? और अभी ये जो चुनावी स्टंट कहिए या फिर कहिए कि कोविड काल की धज्जियां उड़ाते हुए, या फिर ये कहिए कि एक खेल जो खेल रहे हैं, या फिर 440 वोल्ट का ड्रामा जो मनोज राठी ने यहाँ पर किया है, ये अभी क्या सक्सेसफुल होने वाला है या फिर उनका दाव उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है? क्योंकि अगर भैंस ने यहाँ पर एक भी आदमी को टक्कर मार दी ना, तो खामियाजा सारा का सारा मनोज राठी को भुगतना पड़ेगा। हालांकि मनोज राठी कह रहे हैं कि मैं ठीक करवा दूंगा। एक बात सुनिए, अगर किसी को टक्कर लग जाती है, क्या उस इंसान की चोट मनोज राठी के पास कोई जादू है वो ठीक करा देंगे? और ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको हिसार के मिनी सेक्रेटरीट की दिखा रही हूँ, जहाँ पर बिल्कुल 100 मीटर की दूरी के ऊपर भैंस अभी खड़ी है। हालांकि भैंस जो है लगातार राजगढ़ रोड से लेकर के टक्कर मारती हुई आ रही थी। तो आपकी जो भी राय है, आपको क्या लगता है मनोज राठी इस भैंस को लेकर के डीसी कार्यालय तक पहुँच पाएंगे? क्योंकि अंदर जो है बिना वैक्सीन बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाती। भैंस को मास्क लगाया जाएगा, भैंस की वैक्सीन पूरी है, उसके बाद भैंस को अंदर उपायुक्त से मिलवाने के लिए लेकर के जाया जाएगा और सींग के ऊपर जो है ज्ञापन बांध दिए गए हैं। ऐसा 440 वोल्ट का ड्रामा शायद हिसार के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है। अभी ये चुनावी स्टंट जो है खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होना बाकी है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और पार्ट 3 के अंदर आपको मिलते हैं। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और कुछ ही समय के अंदर अपने आप को फ्री रखिएगा, क्योंकि अभी जो है इस भैंस को लेकर के मनोज राठी कैसे पहुंचेंगे मिनी सेक्रेटरीट, ये तस्वीरों के अंदर आपको दिखाएंगे। नमस्कार।